Hello everyone, welcome to English class with your Anupriya ma'am. So our today's topic is A Home for a Dinosaur. It is your 7th chapter of your literature book. A Home for a Dinosaur. It means डायनासोर के लिए घर, डायनासोर के लिए घर. ठीक है, ये डायनासोर है और इसी के बारे में ये चैप्टर है. ओके, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, तो पहले हम लोग इस एक्टिविटी को देख लेते हैं. तो इसमें दिया है, डू यू नो द नेम ऑफ अ डक बिल्ड डायनासोर दैट केयर्स फॉर इट्स एग्स एंड यंग वंस. क्या आप लोग बत्तख की तरह डायनासोर देखे हैं जो कि अपने एग को और अपने यंग वंस मीन्स अपने बेबी को खुद ही केयर करता है. ठीक है, खुद ही से उसका देखभाल देख रेख करता है. It ate plants and was about 30 feet long. और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही खाता है. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल खाते हैं, लेकिन ये क्या खाता है? सिर्फ प्लांट. और अप्रॉक्स 30 फीट लंबा होता है ये. ठीक है, तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा नीचे वाले गेम में. यहाँ पे एक गेम आप लोग देख रहे हो, इसको खेलोगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा. तो यहाँ पे लिखा है, सॉल्व द सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम एज डन इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल बिलो, देन लुक एट द लेटर. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी माइनस वाले हैं उसको माइनस कर देना है. सारे को माइनस करके जो यहाँ पे आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड. हर एक नंबर के सामने एक वर्ड लिखा गया है, उसको आप लोग लिखोगे तो इसका नेम बन जाएगा. सपोज़ कि यहाँ पे 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 की जगह पे क्या लिखा है? m. ठीक है, तो 2 के लिए m का यूज़ किया गया है यहाँ पे. तो अब यहाँ पे 3 - 3 तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो जब 0 होगा तो आप लोग देखोगे 0 के बदले में क्या है? a है. ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग ये पूरा को सॉल्व करोगे तो आप लोग को उस डायनासोर का नाम मिल जाएगा. ओके, अब हम लोग स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं. सैम फाइंड्स अ बिग एग. व्हाट हैपन्स व्हेन द एग हैचेज. इस स्टोरी में यही है कि सैम को एक बहुत ही बड़ा एग मिला, लेकिन क्या हुआ जब वो ब्रेक कर गया, जब वो टूटा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. वन मॉर्निंग एज सैम वॉज वॉकिंग टू स्कूल, अ बिग ट्रंक रैटल्ड अलॉन्ग द रोड पास्ट हिम. एक सुबह की बात है, जब सैम स्कूल जा रहा था तो एक ट्रक उसके पीछे से बहुत तेज़ी से रैटल्ड हुआ. ठीक है, वो बहुत तेज़ी से गया. द ट्रक जॉल्टेड ओवर अ बम्प इन द रोड एंड अ बॉक्स फेल आउट ऑफ इट. जो रोड था, रोड पे आप लोग देखते हो कि जगह जगह पे बहुत बड़ा बड़ा ब्रेकर टाइप का बना रहता है. ठीक है, तो वो इतना स्पीड में था कि उससे वो टकराया ट्रक. तो जब ट्रक टकराया तो उसकी ट्रक में से एक बहुत ही बड़ा बॉक्स गिरा, लेकिन ट्रक फिर भी नहीं रुका. ट्रक चलते रहा चलते रहा. द बॉक्स स्मैश्ड ओपन बट द ट्रक kept going along the road and was soon out of sight. वो बॉक्स गिर गया, लेकिन वो ट्रक बिल्कुल भी नहीं रुका. वो चलते रहा और थोड़ी ही देर में वो नज़र से दूर हो गया. मीन्स दिखाई भी नहीं दे रहा था कि वो कहाँ गया. ओके, आउट ऑफ द ब्रोकन बॉक्स देयर फेल एन एग. जो ब्रोकन बॉक्स था, जो बॉक्स टूट गया, उसमें से एक अंडा गिरा. What an egg. तो सैम ने बोला, ये एग है. It was as big as Sam and when he pushed it, ये एकदम सैम के जितना बड़ा था. ये उतना बड़ा था जितना बड़ा सैम था. ठीक है, और जब सैम ने उसे पुस्ट किया, जब उसे धक्का दिया, द एग रोल्ड. सैम रोल्ड इट ऑल द वे टू स्कूल. सैम उसको धक्का देते हुए स्कूल में लेके आया. और जब वो स्कूल में लेके आया
उसकी टीचर ने देखा तो उन्होंने बोला पुट इट ऑन द मैट डियर, सेड मिस हैडफील्ड। तो मिस हैडफील्ड जो थी वो उसकी टीचर थी, तो उसने बोला पुट इट ऑन द मैट डियर, जो चटाई है उस पर इसको रखो डियर। सैम्स टीचर, ये सैम की टीचर थी ये वाली। ओके। एज सैम रोल्ड द एग ऑन टू द मैट ही नोटिस्ड दैट देयर वॉज अ क्रैक इन इट। जब सैम उस एग को रोल्ड कर रहा था, धक्का देके मैट के पास ले जा रहा था, तो उसने देखा कि वो जो एग है उसमें एक ब्रेक बना हुआ है। ठीक है, वो क्रैक कर रहा है। ठीक है, वो क्रैक कर रहा है। जैसे कि आप लोग नॉर्मल एग भी फोड़ते हो या कहीं पे वो थोड़ा सा लग जाता है तो आप लोग देखते हो दरार पड़ जाता है, क्रैक कर जाता है। ठीक है, वैसे ये एग भी क्रैक कर गया था। देन ही हियर्ड noise coming from inside the egg, tap tap tap, chip chip chip। फिर उन लोग को एक आवाज़ सुनाई दी जो कि एग के अंदर से आ रही थी। टैप टैप टैप, चिप चिप चिप। द क्रैक इन द एग ओपेंड अप एंड द एग ब्रोक। जो क्रैक था वो और ज़्यादा क्रैक हो गया, वो मीन्स ओपन हो गया, खुल गया, और उसमें से वो जो अंडा था वो टूट गया। आउट ऑफ द ब्रोकन एग रोल्ड अ बंडल। जो एग था, ठीक है, उसमें से एक बंडल टाइप का निकला। द बंडल अनकर्ल्ड इटसेल्फ, और वो बंडल अपने आप अनकर्ल्ड हो गया। द बंडल अनकर्ल्ड इटसेल्फ, जो बंडल था वो खुद से ही सीधा हो गया, अनकर्ल्ड हो गया। और सब लोग देखें, सब लोग बैठ के हंसने लगे, स्माइल करने लगे। ओ इट वॉज अ ब्यूटीफुल बेबी डायनासोर। उसमें से एक ब्यूटीफुल बेबी डायनासोर निकला। ओके, बेबी डायनासोर उसमें से निकला। इट वॉज द हैप्पीस्ट मोमेंट ऑफ सैम्स लाइफ। ये सैम के लाइफ का बहुत ही ज़्यादा हैप्पीस्ट मोमेंट था, खुशी का पल था। ही पैटेड द डायनासोर एंड सेड योर नेम इज़ क्लैरेंस। ठीक है, वो डायनासोर को पाल लिया। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग डॉग पालते हैं, कैट पालते हैं, ठीक है, तो वैसे ही उसने डायनासोर को पाल लिया और उससे बोला योर नेम इज़ क्लैरेंस, तुम्हारा नाम क्या है? क्लैरेंस है। मिस हैडफील्ड सेड टू द चिल्ड्रन। फिर मिस हैडफील्ड जो होती हैं वो चिल्ड्रन से बोलती हैं नाउ वी हैव आवर ओन डायनासोर। अब हम लोग के पास हमारा खुद का डायनासोर है। ही कैन लिव इन द स्कूल, ये स्कूल में रह सकता है। क्लैरेंस लाइक्ड लिविंग इन द स्कूल एंड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। क्लैरेंस को बहुत अच्छा लगता था स्कूल में रहना और बच्चों के साथ खेलना। दे क्लाइम्ड अप ऑन हिम एंड स्लाइड डाउन हिज साइड्स। उस पे बच्चे चढ़ते उतरते, चढ़ते उतरते, क्योंकि डायनासोर तो बहुत बड़ा होता है, तो वो लोग उस पे चढ़ते उतरते और उसके साथ वो लोग बहुत सारा गेम खेलते। ओके, दे प्लेड हाइड एंड सीक अराउंड हिम। उसके आसपास इतनी जगह थे, वो इतना बड़ा था कि उसके आसपास वो लोग हाइड एंड सीक भी खेल लेते थे। व्हेन इट रेंड दे स्टूड अंडर हिम, और जब बरसात होती तो वो लोग उसके नीचे छुप जाते हैं। At first, Clarence ate weeds out of the school garden. तो पहले पहले क्लैरेंस स्कूल गार्डन के बाहर जो भी मीन्स छोटे मोटे जो भी बीज वगैरह रहते थे वो खाता था, जो भी थोड़ा थोड़ा गंदगी रहता था वो खाता था। एज ही ग्रीव, जब वो बड़ा हुआ, ही नीडेड मोर फूड। जब आदमी बड़ा होता है तो आप लोग देखते हो कि वो ज़्यादा फूड की चाहत करता है। ठीक है, ही निबल द ट्री, द फ्लावर्स एंड द ग्रास इन द प्लेग्राउंड। जब वो बड़ा हुआ तो उसको ज़्यादा फूड की ज़रूरत थी। देन ही निबल्ड द ग्रास, वो ग्रास खा गया, वो फ्लावर खा गया, ठीक है, वो ट्री को भी खा गया जितने भी प्लेग्राउंड में थे। सून नथिंग ग्रीव इन द प्लेग्राउंड एट ऑल।
फिर उसके बाद जब वो खाना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे प्लेग्राउंड में कुछ भी निकलता ही नहीं था, उगता ही नहीं था। एट लास्ट क्लैरेंस वॉज टू बिग टू फिट इन द स्कूल प्लेग्राउंड। एट लास्ट क्लैरेंस इतना बड़ा हो गया कि वो स्कूल में फिट ही नहीं हो पाता। ही हैड ईटन एवरी बाइट ऑफ ग्रीनरी इन द नेबरहुड। वो स्कूल में भी था तो स्कूल में का तो पूरा खा चुका था, लेकिन वो स्कूल के अगल बगल में जितने भी पड़ोसी थे उनके भी जितनी भी ग्रीनरी थी, इट मीन्स पेड़, ग्रास, फ्लावर, वो सब खा जाता। One day, Clarence was dozing on the road outside the school with his tail inside the school gate. His tail twitched and knocked over a garbage bin, spilling the garbage out. Clarence tasted the garbage and he smelled. It was delicious. Soon he had eaten the whole lot. उसके बाद उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो एक बार की बात है, वो अपना पूँछ बाहर निकाला। स्कूल थे वहाँ पे एक गार्बेज बिन था, डस्टबिन था, उसमें वो अपना टेल डाला और उसमें से वो निकाल के स्मेल किया और बोला वाह ये तो बहुत टेस्टी महक रहा है, टेस्टी स्मेल कर रहा है। और उसने खाया, फिर वो पूरा उसको खा गया, जितने भी कचरा था वो सब खा गया। नाउ वी नो वेयर वी कैन गेट फूड फॉर क्लैरेंस। तो सब लोग जान गए, सारे बच्चे जान गए कि वो लोग क्लैरेंस के लिए फूड कहाँ से ढूंढ सकते हैं। ही कैन एट ऑल आवर गार्बेज सेट सैम टू मिस हैटफील्ड। फिर सैम हैटफील्ड से बोलता है कि मैम ये जो है ये हम लोग का जितना भी गार्बेज है वो खा सकता है। क्लैरेंस इज स्टिल ग्रोइंग। फिर भी क्लैरेंस और बड़ा होते जा रहा था। मिस हैटफील्ड सेड ही नीडेड अ होम, नीड्स अ होम। फिर जो टीचर रहती हैं मिस हैटफील्ड, वो बोलती हैं कि इसको एक घर की ज़रूरत है, वेयर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर अ ग्रोइंग डायनासोर एंड ही नीड्स मच मोर गार्बेज देन वी हैव एट स्कूल। तो टीचर बोलती हैं कि इसको एक ऐसी जगह की, ऐसी घर की ज़रूरत है जहाँ पे वो ग्रो कर सके और वहाँ पे उसको बहुत सारा गार्बेज मिल सके स्कूल से ज़्यादा, क्योंकि स्कूल में तो उतना मिलता नहीं है। सी थॉट फॉर अ मोमेंट देन सी सेड आई नो अ प्लेस वेयर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ स्पेस एंड लॉट्स ऑफ फूड। फिर वो थोड़ा सोचती है और बोलती है कि मुझे पता है कि वैसा स्पेस कहाँ पे है जहाँ पे ये रह भी सकता है, इसके लिए बहुत सारा जगह भी है और वहाँ पे इसके लिए बहुत सारा फूड है। वेयर आस्क्ड सैम। तो सैम पूछता है कहाँ? द गार्बेज डंप। तो मिस हेडफिल बोलती है द गार्बेज डंप, जहाँ पे बहुत सारा कचरा फेंका जाता है। आप लोग देखते हो कहीं कहीं जाते होगे तो कि एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे बहुत सारा कचरा फेंका जाता है, तो वो बोलती है कि वहाँ पे। ओके। और वो बोलती हैं द सिटी काउंसिल विल लव टू हैव क्लैरेंस इट ऑल देयर गार्बेज। और वो मीन्स बोलती हैं कि सिटी काउंसिल के जितने भी पीपल होंगे, लोग होंगे, वो बहुत प्यार करेंगे क्योंकि ये सारा वहाँ का गार्बेज खा जाएगा। सी वॉज राइट। फिर वो लोग बोलते हैं कि येस सी वॉज राइट। द सिटी काउंसिल पीपल वेर हैप्पी टू मेक अ होम फॉर क्लैरेंस एट द गार्बेज डंप। सिटी काउंसिल के जो लोग हैं वहाँ के, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे वहाँ क्लैरेंस का घर बना के। क्लैरेंस नाउ लिव्स ऑन अ लवली ग्रीन हिल। अब आप लोग देख रहे हो कि क्लैरेंस एक लवली ग्रीन हिल पे रहती है जहाँ पे सारे लोग कचरा ला के फेंकते हैं। ओके। एवरी डे बिग ट्रक्स कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम अराउंड द सिटी। एवरी डे वहाँ से सारे सिटी से एक ट्रक गार्बेज इकट्ठा करती है, कचरा इकट्ठा करता है एंड टेक इट टू द डंप सो क्लैरेंस हैज़ डिलीशियस मील्स। उसके बाद से वो वहाँ पे लाके यहाँ पे लाके फेंक जाते हैं और यहाँ पे जितने भी कचरा होते हैं उसको ये क्लैरेंस खा जाता है। ओके।
नाउ द लिव्स एंड ग्रास एंड फ्लावर आर ग्रोइंग अगेन। उसके बाद से स्कूल में लीव्स, ग्रास, फ्लावर सब फिर से ग्रो करने लगे। द सिटी इज़ क्लीन एंड ब्यूटीफुल विथ नॉट अ बाइट ऑफ गार्बेज एनीवेयर। क्लैरेंस इज़ द हैप्पीएस्ट डायनासोर इन द वर्ल्ड। और उसके बाद से जितने भी सिटी हैं वो एकदम गार्बेज फ्री हो जाते हैं, मतलब कि कहीं भी कचरा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सारा कचरा लाके वहाँ पे रख दिया जाता है और क्लैरेंस खा जाता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि क्लैरेंस जो है वो वर्ल्ड का बहुत ही ज़्यादा हैप्पीएस्ट डायनासोर है। इट्स योर स्टोरी। होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।